जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, गहरा और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। लग्न कुंडली के छठा घर में राहु और 12 हाउस में केतु हो तो इसके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, 6th हाउस में राहु और 12 हाउस में केतु ऐसा एक राहु केतु एक्सिस है जो एक तरफ जीवन में संघर्ष की बात करता है, संघर्ष करना सिखाता है, और दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिकता की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, साल्वेशन की बात करता है, जो ऊपरी दृष्टि से विरोधाभासपूर्ण लगता है, कंट्रेडिक्टरी लगता है, लेकिन वास्तव में यह विरोधाभासपूर्ण नहीं है, कंट्रेडिक्टरी नहीं है। यह एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरी है, परिपूरक है। और यही बात इस एक्सिस की सीक्रेसी है, रहस्य है। और आज हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में या आपकी परिवार के किसी की लग्न कुंडली में 6th हाउस में राहु और 12 हाउस में केतु है, या फिर आप राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो यह वीडियो विशेषकर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंत में इस एक्सिस वाले लोगों के लिए जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा, और खराब राहु केतु के लिए उपाय भी बताऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर जानकारीपूर्ण लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 6th हाउस में राहु और 12 हाउस में केतु के रिजल्ट के बारे में सही तरीके से समझने के लिए, लॉजिक के साथ समझने के लिए 6th हाउस, 12 हाउस और राहु और केतु के बारे में भी बेसिक चीज़ें समझना जरूरी होता है। दोस्तों, राहु और केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये अन्य 7 ग्रह से भिन्न प्रकार के, अलग प्रकार के ग्रह हैं। ये छाया ग्रह हैं और हमेशा बकरी चलते हैं और हमेशा एक दूसरे के ठीक सामने रहते हैं। राहु 1st हाउस में रहता है तो केतु 7th हाउस में रहता है। राहु 4th हाउस में रहता है तो केतु 10th हाउस में रहता है। इसलिए ये दो ग्रह एक दूसरे के साथ कभी युति में नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों के लॉन्गिट्यूड अर्थात डिग्री, मिनट और सेकेंड हमेशा ठीक एक ही होता है। ऐसा और किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं होता है। दोस्तों, केतु हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों की फलों को और उन कर्मों के एक्सपर्टाइज अनुभवों को और ज्ञानों को इंट्यूटिव टैलेंट, इंट्यूटिव स्किल और गट्स फीलिंग के माध्यम से इस जन्म में लेकर आते हैं। अर्थात केतु हमारी पूर्व जन्मों के कर्मों की फलों को इस जन्म से डायरेक्टली जोड़ता है, और राहु हमारी इस जन्म की इच्छाओं को दर्शाता है। अर्थात हम इस जन्म में क्या करना चाहते हैं, हमारा इस जन्म का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको राहु जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली की जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, इसके माध्यम से बताता है। यह है राहु केतु एक्सिस की रहस्य। अब आइए समझते हैं 6th हाउस में बैठा राहु क्या फल देता है। दोस्तों, 6th हाउस राहु के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान माना जाता है, शक्तिशाली भाव माना जाता है। 6th हाउस का राहु व्यक्ति को अत्यंत जुझारू और कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाता है। इनकी जीवन में संघर्ष और चैलेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन ये लोग संघर्षों से, चैलेंजेस से कभी हारते नहीं हैं। प्रतिस्पर्धियों को, कॉम्पिटिटर्स को और शत्रुओं को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से हमेशा पराजित करते हैं। छठा घर का राहु व्यक्ति को दृढ़ संकल्प अर्थात स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और चुनौतियों और दुश्मनों पर विजय पाने की, विजय प्राप्त करने की एक अद्भुत चतुराई और रणनीतिक कौशल देता है। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में अर्थात लिटिगेशन में
हमेशा विजय दिलाता है। सिक्स्थ हाउस का स्ट्रॉन्ग राहु हर तरह की कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, हर तरह की प्रतियोगिताओं में सक्सेस दिलाता है। कैरियर की बात करें तो सिक्स्थ हाउस का राहु एक एम्प्लॉयर के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए यह एक बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन होता है। एक एम्प्लॉय के रूप में बहुत बड़ी सफलता दिलाने में मदद करता है सिक्स्थ हाउस का राहु। ऐसे लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसीज और कॉरपोरेट हाउसेस में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अपनी मेहनत और समस्या समाधान करने की कौशल की वजह से ये अक्सर बहुत ऊंची पद को प्राप्त कर लेते हैं। छठा घर का पॉजिटिव राहु फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल देता है, फाइनेंशियल चतुराई देता है। ऐसे लोग डेब्ट और लोन को चतुराई से उपयोग करके उससे लाभ उठाते हैं और उससे अत्यधिक धन वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, धन वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर छठा घर का राहु वीक हो या पाप पीड़ित में हो तो ऐसे लोगों को लोन और डेब्ट कभी नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति में डेब्ट को या लोन को रिपेमेंट करना एक बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। सिक्स्थ हाउस का पॉजिटिव राहु हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करता है और बीमारियों से शीघ्र उभरने की क्षमता देता है। और उपचार विधि में, ट्रीटमेंट की प्रोसेस में इनके साथ नोट करने वाली चीज़ यह है कि ये लोग अल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम को, अनकन्वेंशनल हीलिंग सिस्टम को अधिक पसंद करते हैं। यह अल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम, अनकन्वेंशनल हीलिंग सिस्टम इनकी रोग की उपचार में अधिक मदद करता है। छठा घर में राहु की स्थिति खराब होने पर अनयूजुअल टाइप की डिजीजेस देता है, रहस्यमयी टाइप की डिजीजेस देता है, जिसको आसानी से डायग्नोज करना भी कठिन होता है, और क्रॉनिक डिजीजेस देता है। छठा घर हमारे शरीर की एब्डोमिनल एरिया, शरीर के नीचे की हिस्से की बात करता है, और छठा घर में खराब राहु डाइजेस्टिव समस्याएं देता है। छोटी आंतें और बड़ी आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स में इश्यूज देता है। कोमर की इश्यूज देता है, कोमर में पेन देता है, एपेंडिसाइटिस दे सकता है, किडनी रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। छठा घर डे टू डे संघर्ष का घर होता है, चैलेंजेस का घर होता है। छठा घर में बैठा राहु 10th हाउस में दृष्टि डालता है और 2nd हाउस में दृष्टि डालता है। तो छठा घर का खराब राहु प्रोफेशन रिलेटेड मैटर में चैलेंजेस देता है। सहकर्मियों से अर्थात को वर्कर से चैलेंजेस मिलता है, अत्यधिक चैलेंजेस मिलता है, और अपने परिवार जनों के साथ भी अत्यधिक मनमुटाव और संघर्ष दे सकता है। छठा घर मामा का घर होता है, तो माँ के रिश्तेदार के लोगों के साथ संबंध अच्छा नहीं होता, अत्यंत मनमुटाव होता है। और छठा घर का खराब राहु शत्रुओं को भी आकर्षण करते रहता है, अर्थात शत्रु भी बनाते रहता है, और अपने जानकार के लोगों में से ही इनके शत्रु होते हैं, और अक्सर इन लोगों को कोर्ट कचहरी, मुकदमे, लिटिगेशन आदि में उलझते रहना पड़ता है। छठा घर में खराब राहु वाले लोगों को मानसिक तनाव, अशांति और चिंता से लगातार जूझते रहना पड़ता है, और ये लोग अत्यंत अल्कोहलिक होते हैं, इसलिए इनको आराम करना बहुत कठिन होता है। आराम करके ये बैठ नहीं सकते हैं। काम और काम के पीछे लगने वाले लोग होते हैं, इसलिए यह चीज़ भी इनको मानसिक तनाव देता है और शारीरिक रूप से भी इनको कमजोर करता है। छठा घर का राहु अगर नीच राशि में हो और अत्यधिक पाप पीड़ित हो, छठा घर का डिस्पोजिटर भी कमजोर हो, पीड़ित हो, और लग्न का लॉर्ड भी कमजोर हो, तो ऐसे लोग स्वार्थी, लालची और पीठ पीछे छोरा घोंपने वाले भी हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी भी बनता है, लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली देखना जरूरी होता है। और कई बार ऐसे लोग सफलता को प्राप्त करने के लिए
अनैतिक और अवैध तरीका को अपनाने के लिए भी नहीं हिचकते हैं। लेकिन इसके लिए लग्न का स्वामी ग्रह और छठा घर का डिस्पोजिटर को देखना जरूरी होता है। दोस्तों, अब खराब राहु के उपाय की बात करते हैं। नंबर 1, ओम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला में करना चाहिए। नंबर 2, काला तिल, काला कंबल और चमड़े की चीजों की दान हर एक साल में एक बार करना चाहिए। नंबर 3, आवारा कुत्तों की सेवा करना चाहिए। नंबर 4, अनुशासित और नैतिक जीवन शैली को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आपको अगर यह चर्चा जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं 12 हाउस में केतु की। 12 हाउस में केतु को अच्छा माना जाता है। केतु और 12 हाउस दोनों को गहरी आध्यात्मिकता और मोक्ष की कारक माने जाते हैं। और 12 हाउस की केतु को भौतिक धरातल पर अक्सर अंतिम जन्म का सूचक माना जाता है। अर्थात 12 हाउस में केतु वाले लोगों को फिर से इस मर्तलोक में, इस भौतिक धरातल में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। इसके पश्चात इन लोगों को मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त भी लगे होते हैं। जैसे 12 हाउस का राशि मीन या धनु का होकर स्ट्रॉन्ग डिग्निटी के गुरुदेव बृहस्पति का दृष्टि 5वीं या 9वीं दृष्टि या 7वीं दृष्टि भी हो सकती है 12 हाउस या 12 हाउस के केतु पर होना चाहिए। 12 हाउस की केतु एक ऐसी आत्मा की संकेत देता है जिसने इसके पिछले जन्मों में सारी आसक्तियों को, भोग विलास को महारत प्राप्त किया है, भोग चुका है और अब इन आसक्तियों में, संसार की भोग विलास की चीजों में उनकी रुचि नहीं है और गहरे आंतरिक परिवर्तन के लिए ऐसे आत्मा जीव तैयार है। इसीलिए 12 हाउस में केतु वाले लोगों की अंदर एक गहरी आध्यात्मिक चेतना की जागृति होता है, विशेषकर 44 साल के पश्चात, 44 इयर्स एज के पश्चात से। ऐसे लोग अक्सर ध्यान योग और साधना की ओर आकर्षित होते हुए दिखते हैं। 12 हाउस में पॉजिटिव केतु वाले लोग अपनी पूर्व जन्मों की गहरी इंट्यूटिव शक्ति को, अर्थात अंतर्ज्ञान को लेकर जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों के सपने बहुत अर्थपूर्ण होते हैं, बहुत अर्थपूर्ण सपने देखते हैं और सपनों में इनको पूर्व जन्मों की चीज़ों का अनुमान, आभास होता है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इन लोगों में से कई लोगों को भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की बारे में एक आभास सपनों में दिखाई देता है। ऐसे लोग समाज से कई बार कटे हुए महसूस करते हैं, अलग थलग से महसूस करते हैं और एकांत में रहना और एकांत में काम करना ही इनको अधिक अच्छा लगता है। और इन लोगों को करियर में सफलता भी ऐसी प्रोफेशन में मिलता है जिस प्रोफेशन को एकांत में और पर्दे के पीछे रहकर करने की आवश्यकता होता है। जैसे रिसर्चर, ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर, डॉक्टर, खुफिया अधिकारी, लेखक, अकाल्टिस्ट, ज्योतिष, साइकोलॉजिस्ट आदि। ये प्रोफेशन इन लोगों के लिए अधिक सुइटेबल होते हैं और ये लोग अक्सर इन प्रोफेशन से जुड़े हुए भी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। 12 हाउस का पॉजिटिव केतु व्यक्ति को बहुत ऊंची लेवल की आध्यात्मिक गुरु भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए गुरुदेव बृहस्पति का डिग्निटी स्ट्रांग होना चाहिए और लग्न का स्वामी ग्रह दोनों बलवान होना चाहिए। 12 हाउस में केतु वाले लोगों को अक्सर विदेश यात्रा करने की अवसर प्राप्त होते रहते हैं। विदेश में सेटल होने की इच्छा भी रहती है और विदेश में सेटल होने पर तरक्की होने की संभावना भी बहुत अधिक होता है। 12 हाउस में बैठा खराब केतु अर्थात नीच का केतु और अत्यधिक
पीड़ित केतु बहुत खराब रिजल्ट देता है। ऐसा केतु बहुत बड़ा और अनकंट्रोल्ड खर्चे कराता है, एकाएक अचानक फाइनेंशियल लॉस देता है। 12 हाउस का खराब केतु लव, रिलेशनशिप और पारिवारिक रिश्तों में बहुत खराब रिजल्ट देता है। 12 हाउस 12वां घर बेड प्लेसर का अर्थात सैया सुख का अर्थात सैया से मिलने वाला सुख का घर होता है और केतु विरक्ति और वैराग्य का कारक ग्रह होता है। इसलिए 12 हाउस का खराब केतु कई बार व्यक्ति में सेक्सुअल प्लेजर के प्रति अर्थात यौन सुखों के प्रति एक विरक्ति और अलगाव की भाव पैदा कर सकता है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में असंतोष दे सकता है। 12 हाउस का खराब केतु रहस्यमयी बीमारियों को देता है, जिनको डायग्नोज करना और इलाज करना मुश्किल होता है। 12 हाउस से लेफ्ट आई को देखा जाता है तो आँख की बीमारी दे सकता है। 12 हाउस में केतु अत्यधिक पीड़ित होने पर आँख की ऑपरेशन की संभावना भी बनता है। अनिद्रा की रोग देता है। केतु हमारे शरीर में लेग और फीट को रिप्रेजेंट करता है और 12 हाउस भी हमारी फीट को और फीट की तलवे को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए 12 हाउस का खराब केतु लेग और फीट में पेन दे सकता है और तलवे में कोई गहरी चोट दे सकता है। राहु हमारे शरीर के ऊपर के हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है और केतु हमारे शरीर की नीचे के हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 हाउस में खराब केतु हमारे शरीर की नीचे के हिस्सों में कई तरह की बीमारियां और समस्याएं दे सकता है। केतु सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो 12 हाउस का खराब केतु हमारी स्पाइनल कॉर्ड में और नर्वस सिस्टम में कई तरह की समस्याएं देता है। रहस्यमय तरीके की पेन देता है, सारे शरीर में पेन देता है, जॉइंट पेन देता है। 12 हाउस का पीड़ित केतु मानसिक बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन देता है और पलायनवादी मनोभाव देता है। रियलिटी से भागने की मनोभाव देता है। अगर चंद्रमा 12 हाउस में पीड़ित हो या दुष्टान हाउस में हो और पीड़ित हो तो यह और अधिक निश्चित हो जाता है। दोस्तों, अब छठे भाव में राहु और 12 हाउस में केतु हो तो इसके संयुक्त प्रभाव अर्थात कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, इसकी फिलोसॉफी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव राहु 6th हाउस में और पॉजिटिव केतु 12 हाउस में हो तो व्यक्ति को योद्धा सन्यासी जैसा बनाता है अर्थात वॉरियर मंक जैसा बनाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर की दुनिया में संघर्ष करता है लेकिन अंदर से वह वैरागी मनोभाव का होता है। यह एक से संसार में रहते हुए भी आसक्ति मुक्त होना सिखाता है। यदि व्यक्ति केवल संघर्ष में डूब जाए तो वह मानसिक रूप से थक जाता है और यदि वह एकांत की ओर भागे, वैराग्य को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे तो अपने कर्तव्य से दूर हो सकता है। इसीलिए छठा भाव में पॉजिटिव राहु और 12 हाउस में पॉजिटिव केतु जीवन में संघर्ष, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन बना के जीना सिखाता है। संघर्ष, कर्तव्य, आध्यात्मिकता, मोक्ष ये सभी जीवन के आवश्यक हिस्से हैं। इसको सिखाता है छठा घर का राहु और 12 हाउस का केतु। दोस्तों, आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अब 12 हाउस में केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, शांत करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए, इसको जानते हैं। नंबर 1, केतु ग्रह के देवता हैं गणेश। इसीलिए गणेश जी की मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करना चाहिए या नियमित रूप से साल में एक बार गणेश जी की पूजा करना चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन विशेषकर सोने से पहले मानसिक ऊर्जा को संतुलन करने के लिए, ग्राउंडेड करने के लिए मौन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक।
नंबर 3, सक्रिय अवचेतन मन को समझने के लिए, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड की लेवल को समझने के लिए नियमित रूप से आभार पत्रिका अर्थात ग्रेटिट्यूड जर्नल को लिखे। इसको हमेशा एक डायरी में लिखना चाहिए। नंबर 4, आवारा कुत्तों को खाना खिलाए और उनको देखभाल करें, विशेषकर बुधवार और शनिवार के दिन। यह एक बहुत ही कारगर उपाय होता है। नंबर 5, काले या सफेद रंग के कंबल, काला तिल, दूध और चीनी जरूरतमंद लोगों या पुरोहितों को दान करें। 12 हाउस का खराब केतु अनिद्रा देता है, इंसोम्निया देता है। इसीलिए अच्छी नींद को सुनिश्चित करने के लिए अपने तकिए के नीचे कुछ सौंफ के बीज या तांबे की सिक्के को रखें। नंबर 7, दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी या गले में सोने की चेन को धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्योतिषी की परामर्श की आवश्यक भी होता है। नंबर 8, कुछ विशेष मामलों में लहसुनिया रत्न अर्थात केट्स आई जेमस्टोन मध्यमा उंगली में शनिवार के मध्य रात्रि को पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्योतिषियों का परामर्श लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।